नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। बड़े विषय को लेकर आज चर्चा करेंगे। बड़ी खबर इस बीच, पहलगाम हमले पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए जगह नहीं, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। हम किसी को छेड़ते नहीं है, कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। सीएम योगी ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति इस बीच उस पर काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम ना किसी को छेड़ते हैं और ना किसी का बुरा चाहते, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो हम उसे बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद सीएम योगी का यह सख्त संदेश साफ करता है कि अब आतंकियों और उनके सरप्रस्तों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए कैसे देश के नेता आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में आवाज उठा रहे हैं और भारत को आतंक से मुक्त करने के लिए मजबूत कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। वही पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस ने अब तक 6 आतंकियों को घरों की जमींदोज कर दिया है। लश्कर और जैश से जुड़े हुए आतंकी आसिफ शेख, आदिल ठोकेर, हारिस अहमद, एहसान उल हक अब नाम बन चुके हैं। बीते हुए कल का दिन है। त्राल, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां में सर्च ऑपरेशन तेज है। हमले की जिम्मेदारी लेने वाला टीआरएफ अब पलट गया है। क्या ये किसी बड़ी साजिश की आहट है? उधर पाकिस्तान फिर वही नापाक हरकतों पर उतर आया है। एलओसी पर फायरिंग के जवाब में भारत ने भी मुंहतोड़ कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर में मेडिकल इमरजेंसी लागू है। डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। कंट्रोल रूम 24 घंटे अलर्ट पर है। देश के भीतर भी कार्रवाई तेज है। गुजरात में 500 बांग्लादेशी घुसपैठी हिरासत में भी लिए गए हैं। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की दोहरी बातें सामने आई है। पहले तटस्थ जांच की पेशकश, फिर पानी रोकने पर धमकी। सिंधु जल संधि को लेकर उन्होंने कहा, पानी या तो बहेगा या खून। भारत ने इसका जवाब कड़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं पीयूष गोयल ने दो टूक कहा कि हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। इस बीच बिलावल भुट्टो के भड़काऊ बयान पर भी भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब भारत सिर्फ जवाब नहीं, एक्शन में है। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब मिलने वाला है, और क्या आतंकवाद के खिलाफ भारत का नया एक्शन मॉडल बन रहा है निर्णायक हथियार। देखिए और इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं जो हम आपको सुनवाने वाले, आखिर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, इन प्रतिक्रियाओं से आपको रूबरू कराते हैं। और चलिए इस बीच तमाम प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि फिलहाल तैयारियां तेज हो गई है। उधर पाकिस्तान भी अपनी ओर से तैयारियां करे बैठा है। लगातार उनका कहना है कि पानी बंद हुआ तो ठीक नहीं होगा, और ऐसी ही तमाम प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन सीधी बात यह है कि पाकिस्तान को जवाब तो जरूर मिलेगा और मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। टीआरएफ ने हालांकि यू टर्न मार दिया है। टीआरएफ लगातार कह रहा है कि हम अब इस पूरे हमले की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, लेकिन सवाल यही है, भारत के एक्शन को लेकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। फिलहाल हमारे साथ पैनल पर तमाम अतिथि जुड़ेंगे, उनसे भी हम तमाम सवाल जवाब करेंगे। चलिए उससे पहले आपको बता दें कि कश्मीर में आतंक के सफाई की रणनीति जो है वो लगातार जारी है। वहां विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो चुके हैं और फिलहाल तमाम लोग सड़कों पर उतर रहे, विरोध प्रदर्शन कर रहे। पाकिस्तान का पुतला फूंका गया है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे फिलहाल देश में लगातार लग रहे हैं। चलिए क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है वो आपको सुनवाते हैं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके
भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे। तो ये प्रतिक्रिया सुनिए आपने, जहां पर कह रहे कि या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले। चर्चा करने के लिए पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बातचीत करने के लिए फिलहाल हमारे साथ निपुण आम्बियान विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 पर आपका। निपुण जी, मैं आप ही से पहला सवाल कर लूं क्योंकि पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ रहा है। इसी सिलसिले में पहला सवाल आप ही से कर लेता हूं। निपुण जी, लगातार पाकिस्तान तैयारी तो कर रहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि हम अगर उन्होंने पानी रोका तो खून बहेगा, पानी रोका खून बहेगा। ये रणनीति पाकिस्तान बना रहा है। क्या लगता है, पानी तो हम रोक देंगे, खून बहाने की जो वो गारंटी दे रहा है पहलगाम में जो उन्होंने नापाक साजिश की है, जो कायराना हरकत की है, क्या इसी को खून बहाना कहता है पाकिस्तान? ये तो उन्होंने शुरुआत कर दी इन लोगों ने। और देखिए मानसिकता दिखाती है, पानी के बदले खून की बात ये लोग करते हैं। ये मानसिकता दिखाती है कि जिहादी टाइप की मानसिकता, आतंक की मानसिकता इनके मिनिस्टर्स में भी है। और किस प्रकार का पैनिक, हमने पानी रोकने की बात की और उसमें इतने पैनिक हो गए कि ये खून बहाने की बात करने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि खुद पंजाब और सिंध में ही विवाद है अच्छा खासा पानी को लेकर। पिछले दिनों पंजाब ने कहा कि हम एक नहर बनाएंगे, तो सिंध में 2024 में बड़ा लंबा प्रदर्शन चला, बड़ा लंबा प्रोटेस्ट चला कि हमारे पास पानी की सप्लाई कम हो रही है। तो सिंध को अपनी टेंशन है और पंजाब के साथ सिंध लड़ेगा। और ये पानी खून जो बहाएंगे अपना बहाएंगे, हमारा क्या मतलब है? हमारा तो कर दिया, हमारी बारी है, अब हम दिखाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं फिर कहता हूं कि जिस प्रकार की हरकत इन्होंने की है, जिस प्रकार की बदतमीजी इन लोगों ने की है, तो उसका जवाब जिस प्रकार से हमने दिया, इसके परिणाम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। अभी आने वाले समय में देखिएगा कि किस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान की होने वाली है। पाकिस्तान का जो अगर आप वेदर देखेंगे, यहाँ पर कभी भी आपका मानसून का प्रभाव पाकिस्तान के ऊपर नहीं होता है। पाकिस्तान के अंदर जो मानसून जाता है बिल्कुल लास्ट में जाता है। तो मानसून की खेती यहाँ पर नहीं है, बचा है तो केवल पानी की वजह से बचा है, वो भी कौन सा, सिंधु नदी के पानी की वजह से। उसके उन्होंने नहरें बनाई थी और सिंधु का पानी जब रुकेगा तो दिक्कत तो होगी, निश्चित रूप से होगी। लेकिन देखिए अभी भारत ने सस्पेंड किया है और इनकी ओर से किस प्रकार के बयान आ रहे हैं कि हम खून बहाएंगे। मेन डैट इनको नेगोशिएशन की बात करनी चाहिए थी, इनको थोड़ा आवाज विस्तृत करना चाहिए। नहीं सर, गलती होगी हमारे यहाँ से, आतंकियों से, हम सारे आतंकियों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, उनको उठा उठा के आपको दे रहे हैं, जिसका आप हमें लिस्ट दीजिए, लेकिन हमारा पानी मत बंद कीजिए। इनकी ये प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। ये खून बहाने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दिखता है कि मानसिकता जो है वो नफरती है और ये कहीं ना कहीं अपने लोगों को एकजुट करने का प्रयास, और वो भी किसमें, जो 1946 में उन्होंने नफरत के दम पर किया था। मुनीर भाषण दे तो रहा था कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले, उसके बाद फिर एक पहलगाम में घटना हुई, अब ये इस प्रकार के बयान। तो आप देखिए लगातार जो है श्रृंखला इनकी इसी प्रकार के नफरती बयानों की है। और इसलिए कहा भी जाता है कि जिस आधार पर राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है, देखिए सिंपल सी बात है, आधार क्या था पाकिस्तान निर्माण का? हिंसा, डायरेक्ट एक्शन। और डायरेक्ट एक्शन यानी कि हिंसा के आधार पर राष्ट्र लिया, लेकिन राष्ट्र जो है आज भी वही चरित्र इनका है और उसी चरित्र के साथ ये काम कर रहे हैं। लगातार 1989 से प्रॉक्सी वॉर खेल रहे हैं, हमेशा 4-4 वॉर का इन्होंने इनिशिएट लिया और अब भी हमेशा वो ब्लेड इंडिया विद 1000 कट, वो पॉलिसी लोग ये लोग लेके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान खुद ही अपने आप में, और मैं तो हमेशा बोलता आया हूं, पाकिस्तान तो खुद ही क्या है कि 1971 में बधाई दी गई थी कि बधाई हो, बेटा हुआ है बांग्लादेश के नाम से। हमें तो लगता है कि 2-4-6 महीने में हम फिर बधाई दे सकते हैं। 2-3 बच्चे इनके तैयार हो रहे हैं, चाहे तो आप बलूचिस्तान के रूप में ले लीजिए या आप ले लीजिए खैबर पख्तूनख्वा के रूप में ले लीजिए। आगे इनका सिंध बलूचिस्तान, जो सिंध और उसका पंजाब का मैटर है, वो भी ऐसे इनका होना है। तो खुद पाकिस्तान बिखरा हुआ है, खत्म है। और इस प्रकार के कहना ये कागजी शेर है, बयान बोलते हैं खून बहेगा बहेगा। बिलावल भुट्टो जब G20 की समिट हो रही थी ना कश्मीर में, तो ये पीओके में घूम रहा था बिलावल भुट्टो, और जाके वहां बिलबिला रहे थे। क्या बिलबिला रहा था कि जाओ जाओ पीओके पाकिस्तान कश्मीर में जाओ, वहां G20 की समिट हो रही, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। एक भी नहीं आ पाया था वहां से।
तो मैं मानता हूं कि पूरे विश्व समुदाय को भी समझना चाहिए कि इनके सुर क्या हैं, हमारे सुर क्या थे। हमने इतना कहा कि आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानियों को मारेंगे। हमने कहा हमें पाकिस्तान नफरत है भी नहीं, हमें आतंकियों से नफरत है और आतंकियों को पनाह देने वाले लोगों से नफरत है। हमें पाकिस्तान से नफरत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जनता खुद पाकिस्तान की सरकार को कहे, पाकिस्तान की सेना को कहे कि वे कब तक ये बदतमीजी करते रहोगे और इस बदतमीजी खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। इस बार तो पहली बार हमने एक्शन लिया है ना, तो अकल ठिकाने आएगी। अभी तो बिलबिला रहे हैं जी। बिल्कुल, अभी से बिलबिलाना उन्होंने शुरू कर दिया है। आपके पास आऊंगा। पैनल पर हमारे साथ 2 अतिथि और जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। संजीव श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बातचीत करने के लिए इस बीच हमारे साथ सैयद उमर गर्देजी वरिष्ठ पत्रकार है, पाकिस्तान से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का टीवी 100 पर। अब संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, रक्षा विशेषज्ञ है आप। अब सुना आपने वो बयान जिसमें वो कह रहे कि पानी रुका तो खून बहेगा, और खून बहेगा, कैसा खून बहाने की बात पाकिस्तान करता है? अरे एक तरफ आतंक को रोकने के लिए पाकिस्तान को सामने आना चाहिए। ग्लोबल लेवल पर हम देखते हैं कि थू-थू हो रही है पाकिस्तान की। अपने आप को फिलहाल डिफेंड करेगा पाकिस्तान, आतंकियों के संग्रहण को करेगा। पाकिस्तान को एटलीस्ट ये कदम उठाना चाहिए था कि भाई ये आतंकी, जो कि अभी निपुण जी भी कह रहे थे कि आतंकी हम खुद सौंपते हैं आपको, बताइए क्या करना है। नापाक हरकत है ये तो इंसानियत पर सीधा धब्बा है जो उन्होंने किया है। लेकिन डिफेंड कर रहा है, कहता है हम हर चीज का जवाब देंगे, पानी रुकेगा तो खून बहेगा। ये लगता है जस्टिफाइड है और पाकिस्तान जो कर रहा है वो जस्टिफाइड है? देखिए, एक जो आतंक परस्त राष्ट्र है और जिसके की हुक्मरान भी आतंकी सोच रखते हैं, वो आखिर क्या सकते हैं? वो जाहिर है कि आतंक को ही जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका ये जो बयान है, जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, उससे वो अपने आप को फर्दर एक्सपोज करते जा रहे हैं। अभी आपने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का भी बयान देखा, किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि हम एक डर्टी वर्क कर रहे हैं और हमने पहले भी डर्टी वर्क किया है। जाहिर है कि ये जो कबूलनामा है ये पाकिस्तान के काले चरित्र को बार बार एक्सपोज करता है और इसी वजह से पाकिस्तान के इस काले चरित्र के विरुद्ध, पाकिस्तान के इस आतंक परस्त चरित्र के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। इस तरीके के बयान को देकर के पाकिस्तान जो है अपनी जमीन को और अधिक कमजोर कर रहा है, अपने आप को और अधिक खोखला बना रहा है। अपना जो गैर जिम्मेदाराना रुख है उसको एक बार फिर से दुनिया के सामने प्रकट कर रहा है। एक ऐसे समय में कि जब इतनी नृशंस हत्याएं की गई हैं, लोगों को धर्म के आधार पर चुन चुन कर उनको मौत के घाट उतारा गया है। जाहिर है कि एक शैतानी सोच है, एक शैतानी मानसिकता है, लेकिन यदि आप उसको डिफेंड करने की कोशिश करोगे तो आप भी जाहिर है कि उसी शैतानी मानसिकता को रखते हो, ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और इसी वजह से जो शैतानी सोच होती है उसका मुकाबला शक्ति के साथ ही किया जा सकता है और भारत ने इस संदर्भ में कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है। आतंकवाद के विरुद्ध हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलते हैं। आतंकियों को के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पहले से लगातार की जा रही थी, लेकिन आज आतंकी यदि किसी घटना को कराने में सफल हो गए हैं तो जाहिर है कि उनको माकूल जवाब मिलेगा और वो बख्शे नहीं जाएंगे और उसको सपोर्ट करने वाले जो आतंकी आका हैं, जाहिर है कि वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आतंकी आए थे ये तो एक सुसाइड की मानसिकता से तो आए ही थे कि इनको तो मरना ही है, लेकिन इसके पीछे जो मास्टर माइंड्स हैं उनके ऊपर, जो आतंकवाद की जो जड़ें हैं उनके ऊपर प्रहार करने की आवश्यकता है, जो कि इस नया भारत इस बात को जानता है कि आतंकवाद के खिलाफ कैसी कार्रवाई की जानी चाहिए और उस संदर्भ में आने वाले समय में हम जो एक्शन लेंगे उसका पता अवश्य चलेगा। जाहिर है कि इसके बारे में हम पब्लिक डोमेन में बहुत डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। सैयद उमर गर्दे जी, सवाल आपसे है। देखिए, हमारे भारत के संविधान के अकॉर्डिंग मीडिया 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, फॉलो होता है या नहीं, आप कौन से पिलर है पाकिस्तान के मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं एक पत्रकार वो व्यक्ति होता है जो सच्चाई को प्रकट करता है। दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या पाकिस्तान में जो हुआ, जो कायराना हरकत हुई, वो सही हुई? इंसानियत पर क्या ये धब्बा नहीं है? और पाकिस्तान जो डिफेंड कर रहा है, क्या वो सही है और मानवता के लिए ये कदम सही है? एक पत्रकार होने के नाते बताइएगा, पाकिस्तानी होने के नाते तो जो हुआ वो वैसे भी जस्टिफाइड नहीं है।
देखें रोहित, बहुत शुक्रिया जी। आपने बात की कि एक पत्रकार होने के नाते मैं आज बात करूं तो यकीनन आपने मेरे दिल की बात की है। मुझे बिल्कुल आज खुल के बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को जिस तरीके से हिंदुस्तान या हिंदुस्तान का मीडिया टेररिज्म से जोड़ रहा है, या फिर ये जो तहलगाम का एक सो कॉल्ड इंसिडेंट करवा के पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाया गया है, तो सबसे पहले मैं इस पे आऊँगा कि कब आप लोग हकायक की तरफ आएंगे। हकायक ये हैं कि हिंदुस्तान ही हर हरबे में शामिल है। मैं बार बार यही सवाल कर रहा हूं कि इतने चकनाचूर आज आपका अपना जो डिफेंस के जो एनालिस्ट हैं, जो आपके अपने भारत के जो लोग हैं, भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि इतनी फौज होने के बावजूद, इतने पैरे होने के बावजूद तहलगाम का इशू हुआ कैसे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने पूरे कश्मीर की लीडरशिप को, पूरे कश्मीर की क़यादत को जेलों में बंद करके रखा है। किसी को वहां पे आजादी से सांस लेने की इजाजत तक नहीं दी जा रही। 9 लाख भारतीय फौज सैयद उमर गर्देजी जी, जो ये पाकिस्तान में जो ये शिक्षा दी जाती है, जो ये कहती है कि वहां जम्मू कश्मीर के लोग कैद है, पाकिस्तान ही उनको आजादी दिला सकता है, पाकिस्तान ही खाने को दे सकता है, ये मानसिकता सर नहीं चलेगी। मैं कल भी आपको यही समझा रहा था कि शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार देखें आप ये किन चोर चुप्पो को बुला लिया आप लोगों ने। सऊदी में इनकी एंट्री नहीं है, ये चोर उचक के लोग हैं भैया, ये चोर चप्पू है, ये कहीं के पत्रकार नहीं है, ये पॉकेट मार है लाहौर का कहीं का, इस्लामाबाद का पॉकेट मार है। ये कहां से बुला पत्रकार लग रहा है आपको? ये कश्मीर की बात कर रहा है, कश्मीरियों की बात कर रहा है, ये पॉकेट मार है। सऊदी ने भगा दिया इनको। निपुण जी, निपुण जी, निपुण जी, निपुण जी, क्या बात कर रहे हो आप लोग? क्या बात कर रहे हो? कश्मीर में क्या दिक्कत है? अरे कश्मीर में चुनाव हुआ है भाई। निपुण जी, मैं एक मिनट, निपुण जी 1 मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, निपुण जी 1 मिनट आ रहा हूँ, निपुण साहब 1 मिनट आ रहा हूँ। सुनिए सैयद उमर गर्देजी, सुनिए, अभी आपको मैंने बोलने का समय दिया, आप सुनिए, 1 मिनट सुनिएगा। आपने कहा कश्मीर में जो हो रहा है वहां पर अमन चैन नहीं है, वहां पर लोगों को कैद करके रखा हुआ है। देखिए अभी तक मैं आपको कुछ आंकड़े पेश करता हूं। 1 मिनट सैयद उमर गर्देजी सुनिए, 1 मिनट, मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूं, फिर आप बोलेगा, मैं समय दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं आपके बोलने से। हां, आपके होने से परेशानी होगी, फिलहाल देश में तनाव की स्थिति में आऊंगा। सुनिए सैयद उमर गर्देजी, जो आप बार बार कह रहे हैं कि कश्मीर में लोगों को कैद करके रखा हुआ है, देखिए कश्मीर में अमन शांति थी, वहां इतनी संख्या में पर्यटक जा रहे थे, 12,000 करोड़ रुपए की वहां आप देखिए पर्यटकों से जाने से जो है वहां पर काम हो रहा था, और टूरिज्म सबसे बड़ा स्पोर्ट है और पृथ्वी पर स्वर्ग कहते हैं हमारे यहां उसको। और वहां क्या चल रहा है, वहां हम देख रहे हैं कि पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 7 से 8% का हिस्सा जो जीडीपी में जाता है वो जम्मू कश्मीर से जाता है। और वहां के लोग सबसे पहले उतरे जब यह घटना घटी, और उन्होंने कहा कि आप घबराइए नहीं, हम पाकिस्तान का खुद जवाब देने में सक्षम है। लेकिन उन्होंने जो किया ठीक नहीं किया, और हमारे ऊपर यह हमला है। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश पर हमला बाद में है, पहले कश्मीरियत के ऊपर हमला है और इसका जवाब हम खुद देंगे, और विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। आप किस जुबान से ये कहते हैं कि वहां हमने कैद करके रखा हुआ है लोग? अरे शर्म पाकिस्तान को आनी चाहिए। कश्मीर में खुल्लम खुला दहशतगर्दी कर रही है। आप किया ना, आपने वहां अमन चैन खराब किया, तो आप लोग है उसके जिम्मेदार है आप लोग उसके जिम्मेदार है आप लोग। कभी तो किसी चीज को एक्सेप्ट करना सीखे पाकिस्तान। जब आतंकी पकड़े जाते हैं तो पीछे हो जाते हैं, नहीं हम नहीं जानते तहव्वुर राणा को, नहीं जानते हम अपने आतंकियों को। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो हिंदुस्तान है। नहीं सुनिए, दहशतगर्दी उस दिन होगी जिस दिन आपको जवाब देंगे, अभी जवाब बाकी है, उसका इंतजार कीजिएगा। चलिए निपुण जी बोलिए। ये अफीम खाने वाले लोग, ये अफीम खाने वाले लोग, चोर उचक के लोग, पॉकेट मार लोग बताएंगे। सऊदी ने इनको वीजा देने को मना कर दिया, सऊदी ने इनको वीजा देने को मना कर दिया, दांत मार के भगा दिया वहां से। ये हमें बताएंगे और बात करते हैं, सुन लीजिए सैयद साहब, सुन लिया एक एक करके। सैयद उमर गर्देजी समय पर बोलिएगा, आप अब समय पर बोलिएगा, समय दूंगा आपको। वैसे भी आप कुछ ठीक नहीं बोल रहे हैं। तुम्हें वहीं आके मारेंगे, रुको अभी चुप रहो, मैं कह रहा हूँ चुप रहो। मारा ना तुमको, फिर मारेंगे। चुप रहो, मैं कह रहा हूँ तुमको बैठने की चुप रहो, तब बोलने की तमीज है। इस तरह से आप ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हैं भाई? मैं भी कहता हूँ, जो लोग ऐसे दहशतगर्दों को आप क्यों बुला रहे हैं इस चैनल पे?
क्योंकि संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, बातचीत करने का हक नहीं रखते हैं। संजीव जी, इनकी मानसिकता उजागर करने के लिए, इनकी मानसिकता, इनका चरित्र बताने के लिए कि आखिर जो इन्होंने किया ये कौन है और कहां स्टैंड करते हैं। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है और पाकिस्तान क्या मानसिकता रखता है, इसलिए ऐसे जैसे लोगों को बुलाना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करूंगा। नहीं नहीं, आपको आपको आप जैसे दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी। आप जैसे दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी। एक मिनट, एक मिनट, आप, मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। सैयद उमर गर्दे जी सुनिए, एक मिनट, एक मिनट, सैयद उमर गर्दे जी, समय दिया मैंने, अब शांत होना रहेगा। शांत होइए, एक मिनट, अभी समय दूंगा आपको, समय देंगे, हम जवाब भी देंगे, समय भी देंगे। सुनिए, सुनिए, वापस दहशतगर्दी को सपोर्ट करने का कार्य बंद करो, मैं बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ और झारखंड अरे सैयद उमर गर्दे जी सुनिए, शांत, शांत होना होगा अब आपको, क्योंकि कुछ समय ही बचा आपके पास, वैसे भी भविष्य, अब आपके पास वैसे समय बचा नहीं है, लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत समय हम दे रहे हैं आपको बोलने का, यही है बस लास्ट। इसके बाद तो पता नहीं आप कहां मिलेंगे। वो जो हूरों की आप बात करते, शायद वहां पहुंच जाओगे, शायद वापस आऊंगा संजीव जी। युद्ध हार चुके हो, पांचवा भी हारोगे, पांचवा भी हारोगे, मैं बता रहा हूँ। 72 हूरों के पास पहुंचाएंगे, रुकिए, 72 हूरों के पास पहुंचाएंगे। सैयद उमर गर्दे जी, नहीं बचेगा, दिल्ली तक आने की बात छोड़ दो, इस्लामाबाद नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूँ। चुप रहो संजीव जी, चुप रहो, तुम बात करने का हक नहीं रखते हो। चुप रहो, तुम बात करने का हक नहीं रखते हो। देखिए आप, देखिए चैनल, देखिए मैं आपसे कहूंगा, जिस तरीके के दहशतगर्दी वालों से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे दहशतगर्दों से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं। सर हम इनको एक्सपोज करने के लिए बुलाते हैं और आप लोगों को भी इसलिए बुलाते हैं कि आप जानिए कि इनकी हकीकत क्या है और लोगों को इनको समझना होगा कि ये लोग कितनी सोच रखते हैं, कितनी गिरी हुई सोच रखते पता हैं। चलेगा। अरे तुम दिल्ली की बात करते हो, इस्लामाबाद नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूँ। दिल्ली के बारे में सोचना छोड़ दो, अपना घर बचा लो। अरे हम आपसे दिल्ली भी लेंगे। अरे चुप रहो, क्या 4 बार हार चुके हो, 4 बार हार चुके हो, 4 बार अपने गिरेबान में झांक करके देखो, अपने गिरेबान में झांक करके देखो। ये दिल्ली लेंगे साहब। अरे खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी रोक दिया गया है। अरे दिल्ली कहां से लोगे साहब? यू आर ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड, यू आर ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड। कहां से आप दिल्ली ले लोगे? हटाइए इनको चैनल से हटाइए, इनको हटाइए, हक नहीं रखते बातचीत करने का। आऊंगा सर। अरे हटाइए, बिल्कुल हटाइए। सैयद उमर गर्दे जी, सैयद उमर गर्दे जी, वापस आऊंगा। निपुण जी, निपुण जी, बात करने का तुम हक नहीं रखते हो। निपुण जी बोलिए, निपुण जी बोलिए। चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, किस तरीके की बात करते हो? मुसलमान क्या कर सकते हो? बेशर्म हो तुम, बेशर्म। पैगाम दिया हमने, बार बार आपको अमन का पैगाम दिया, आप हमेशा झूठा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हो। हर जो दहशतगर्दी आप भारत कर रहे हैं वो आप इल्जाम हम पे लगाते हो। ऐसा क्या? ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया था? ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया था? बताओ जरा, बताओ ओसामा बिन लादेन कहाँ पाया गया था? पाकिस्तान के पकौड़े अगर आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करते थे कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये है, पाकिस्तान के अंदर वो है, तो हम उन पकौड़ों को यहाँ से पहले किक आउट कर चुके हैं। चलिए सैयद उमर गर्दे जी सुनिए, अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत बनेगा अगर आप लोग बचे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे। निपुण जी, भारत टुकड़े हो रहा है, अखंड भारत कैसे बनेगा? भारत टुकड़े हो चुका है। अरे टुकड़े तुम्हारे करके निकाल लेंगे। निपुण जी देखिए कैसी बात कर रहा है, कश्मीर से आसाम तक, पंजाब से मानसिकता निकली जोरों जग के। अरे सुन लो सैयद सुन ले भाई, अरे जरदारी क्या नाम है तेरा? सुन ले भाई, सुन ले जरा 2 मिनट। तुम्हें सऊदी ने लात मार के बाहर निकाला है ना, चोरों चक्के भिखारी की। सऊदी ने मारी ना तुमको, पूरी दुनिया तुमको लात मार रही है, पैसा तुम्हें मिल नहीं रहा। दुनिया हमारे साथ खड़ी है। सऊदी ने क्यों तुम्हें वीजा कैंसिल कर दिया? नैरेटिव के साथ सऊदी ने तुम्हारा वीजा क्यों कैंसिल कर दिया? दुनिया के सामने आ चुका है। तुम्हारा वीजा सऊदी ने क्यों कैंसिल किया? आपके तो तजदीदगार कह रहे हैं कि जी इनको हटाओ, मतलब कि आपने सच्चाई सुनने की। सैयद ये बताओ, तुम्हें सऊदी ने शर्मों से क्या बात की जाती है? क्या से बात की जाती है? क्या शर्मी से दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हो, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हो, आतंकवाद की उसी आग में जल रहे हो और आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हो, और तुम बात करने का मुंह रखते हो? आतंकवाद को सपोर्ट करके तुम बात करने का मुंह रखते हो क्या? ये बताओ। पाकिस्तान ने कभी, अरे तुमसे क्या बात की जाए? तुम बात करने का फेस नहीं रखते हो, तुम बात करने का फेस नहीं रखते हो। तुम्हारे जैसे लोगों से बातचीत हम नहीं करते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों से बातचीत करने का हक नहीं रखते हो। तो इसी चीज का दर्द है ना, भारत को तो इसी चीज का दर्द है। दुनिया हमारी इस बात को तस्लीम कर दिया कि
संजीव भाई ये पागल हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो जी, चुके जी, हैं, बिल्कुल, हो चुके हैं, बिल्कुल, पानी को बौखला लेकर, गए हैं पानी सर, बिल्कुल। सही अब क्या शब्द होगा, कहिए? फिलहाल बौखला डिस्टर्ब हो गए चुके हैं, हैं, बौखला गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हौसला भी है, सुनने का भी है और बोलने का भी है। आप सुनने अरे का कोई हौसला हक नहीं है रखिए। यार। अब भाग क्यों रहे हैं श्रीवास्तव जी? अरे श्रीवास्तव जी, अरे हिम्मत क्या करें? कोई भागने वाली भागने बात की नहीं बात है। कर रहे हैं। आप चार चार बार हरा हिम्मत चुके क्या हैं, करें? 5वीं बार भी हराएंगे। हम आप 4 बार हरा चुके हैं, कर रहे हैं कि आप 4 बार हरा चुके हैं, 5वीं बार भी हराएंगे। याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को। आपके जनरल, अरे, आपके जनरल अरे, मेरे नहीं, आपके जनरल चश्मोर खुद कहते हैं तुम्हारे कि जैसे गरीब बेशर्मों से लोग बात करने का हम, बयान दिया है। तुम्हारे देखिए, जैसे बेशर्मों से हम बात नहीं करते हैं। सैयद समझ उमर रहे हो? गर्दे जी, सुनिए सुनिए, ना ये पृथ्वी चपटी है और ना पाकिस्तान युद्ध जीता है। ये दो जो आपके थोड़े से भ्रम है, ये मैं आपको फिर मौका दूंगा, उस पर फिर आप अपना। मैं भी आपको धूल चटा के भेजा था। कोई बात नहीं, अरे बेशर्मों से बात नहीं करते हैं, चुप रहो। ये होता है, ये होता है। जब इंसान थोड़ा सा मानसिक संतुलन खो बैठता है तो ये होता है। इतिहास को मैंने कल भी समझाया था, इतिहास को सीधे तौर पर पढ़िए, उल्टा पढ़ोगे विजेता आप ही होगे। यहां से मत पढ़िए, यहां से पढ़िए, तब दिक्कत होगा। चलिए एक बड़ी खबर से रूबरू कराऊंगा, आप सभी को रोकूंगा। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। पहलगाम हमले पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए जगह नहीं, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और हम किसी को छेड़ेंगे तो हम किसी को देख भी लेंगे, हम छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। ये बड़ी खबर है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम किसी को पहले छेड़ते नहीं हैं और फिर छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, और ये सीधा निशाना है। और सीधा उन्होंने कहा पाकिस्तान को कि अभी हमने छेड़ा नहीं था, लेकिन आपने शुरुआत की है, अंत हम करेंगे। एक बड़ी और खबर इस बीच सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के माचुल सेक्टर में बड़ा ऑपरेशन, आतंकी ठिकाना किया गया ध्वस्त। सेना को माचुल में तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। बरामद हथियारों में AK-47 राइफल, पिस्तौल, ग्रेनेड और बड़ी मात्रा में कारतूस शामिल। सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज किया। माचुल सेक्टर में पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश को सेना ने किया नाकाम। बरामद हथियारों से बड़े आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश होने के संकेत। सेना ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया, अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात। माचुल में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, उच्च सतर्कता भी बरती जा रही है। वहीं कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, माचुल सेक्टर में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ हुआ है। चलिए पैनल की तरफ वापस लौटेंगे। इस बीच संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। संजीव श्रीवास्तव जी, लगातार जो पाकिस्तान आज ये कह रहा है कि हम पानी रोका तो खून बहा देंगे, ये किया तो वो कर देंगे, ये पुराना इतिहास भूल जाते हैं क्या, जो बार बार इनको लगता है कि हम इस बार ये कर देंगे, हम इस बार वो कर देंगे। अरे भैया, आपकी स्थिति आप देखिए, आपका स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ पड़ा है। विदेशी जो हम आपकी जो इमेज देख रहे थे, जो ग्लोबल इमेज थी पाकिस्तान की, वो ध्वस्त हो चुकी है। पाकिस्तान बौखलाया क्यों है कि फिलहाल भारत में निवेश बढ़ता जा रहा है, और G20 में, जैसा अभी साहब ने कहा, निपुण जी ने, G20 हुआ तो भाई वहां बैठक बुला ली गई, करे G20 को खराब करना, नहीं कर पाए। उसके बाद अभी टैरिफ लगाया है चाइना पे, तो बच्चे घबरा गए हैं। पाकिस्तान, पिताजी पर टैरिफ लग गया चाइना पर, तो घबरा गए कि भारत को निवेश मिलना शुरू हो गया, भारत में लोगों का आकर्षण बनता जा रहा है। तो परेशान होकर क्या किया कि स्थिति खराब करते हैं, टेरर बढ़ाते हैं, वहां पर आतंक बढ़ाते हैं, जिससे कि लोग परेशान हो जाए और यहां पर जो निवेश है वो रुक जाए। यही स्थिति है, यही स्ट्रेटेजी है। देखिए, ये जो स्ट्रेटजी और ये जो आतंकी सोच है, ये निसंदेह है, लेकिन उसका कोई असर भारत के ऊपर पड़ेगा नहीं। और भारत का की जो प्रगति है, भारत का जो उत्थान है, जो भारत का विकास है, जो भारत का इमरजेंस है, उसको इस तरीके की आतंकी ताकतें रोक नहीं पाएंगी। और भारत जाहिर है कि आने वाले समय में जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, वो और भी ऊंचा स्थान हासिल करेगा। और इस तरीके की जो आतंकी सोच रखने वाले नेस्तनाबूद होंगे, उनका जो स्थान है वो रसातल में है। वो इस तरीके की सोच जो पाकिस्तान ने दिखाई है पहलगाम में, और उसके पहले वहां के जो जनरल मुनीर, जो मुल्ला मुनीर की तरह से बातें कर रहे थे, उन्होंने इस तरह से अपने आप को जैसे एक्सपोज किया है, उससे उनकी जो सच्चाई है, उनका जो काला सच है, वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तानी आतंक का जो तंत्र है, उसके ऊपर कड़ा प्रहार किए जाने की आवश्यकता है। ये जो लोग हैं, इस तरीके के आतंकी तत्व हैं, ये सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं, इनसे बातचीत संवाद नहीं किया जा सकता। इसी वजह से मैं कह रहा था कि ये जो दहशतगर्दी, उमर मिस्टर दहशतगर्दी अभी बात कर रहे थे, उमर गर्दी, दहशतगर्दी, पता नहीं इनका क्या नाम है, वो बातचीत करने का हक नहीं रखते। इनके साथ ताकत के साथ आप तो बड़ा हक रखते हो माशाल्लाह। वाह, अरे बिल्कुल, अरे बिल्कुल, क्या बात आप है, अपना नाम बदल लीजिए, नाम बदल लीजिए आप।
और आप उमरगर्दी, दहशतगर्दी, क्या अरे बात है? अरे आप ये बताएं कि कश्मीर में ये बातचीत करने का हक रखते हैं और मैं इतना कहूंगा, मैं इतना कहूंगा कि बातचीत करने का एक एक करके सैयद की तारीख को तो रोक लो। भारत के टुकड़े टुकड़े वहां से होने जा रहे हैं, हमें ताने मत दो, शर्म करो। अरे कहते हो पाकिस्तान ने ये हमला करवाया है, आप ये कहते हो कि पाकिस्तान ने ये हमला करवाया। साथ ही साथ ये भी कहूंगा, मैं साथ ही साथ रोहित जी ये भी कहूंगा कि इस तरीके के दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले जो पाकिस्तान के जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसको आप अपने चैनल पर इनवाइट न किया करें। इस तरीके के लोग बातचीत करने का कोई हक नहीं, इस तरीके के लोग बातचीत करने का कोई हक नहीं रखते और ये बातचीत करने का कोई भेष नहीं रखते। बेशर्म लोग हैं, ये बात नहीं समझते, सिर्फ ताकत की बात करें और इस तरीके से आप बैठा करके तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। संजीव जी वापस आऊंगा आपके पास। सैयद उमर गर्दी जी लगातार आप बोल रहे हैं, मैं समय दूंगा लेकिन समय पर बोलना भी ठीक रहता है। अब सैयद उमर गर्दी जी मुझे बताइए, नहीं मुझे सवाल है मेरा, फिर बोलिएगा आप। मुझे पता है कि इस टाइम थोड़े बौखलाए हुए हैं, लगातार बोलना पसंद होगा, लेकिन सुनिए, सवाल है पहले उसका जवाब दीजिएगा। मुझे पता है बौखलाहट थोड़ी है, लेकिन सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझे यह बताए कि पाकिस्तान फिलहाल, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनना होगा, सवाल का जवाब दीजिए। निपुण जी भी जुड़ने वाले। संजीव जी आऊंगा, संजीव जी वापस आऊंगा आपके पास, संजीव जी वापस आऊंगा। सैयद उमर गर्दी जी, सवाल है मेरा, सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल का जवाब सुनिए। पाकिस्तान फिलहाल जिसकी स्थिति खुद ठीक नहीं है भाई, पीओके संभल नहीं रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और मैं चीजों के नाम गिनवाऊंगा गिलगिस्तान से लेकर, आप जितना भी आपके पास जितनी भी छोटी मोटी जगहें हैं, सब आपके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान इज ब्लीडिंग इनसाइड, और उस स्थिति को देखते हुए आपको लग रहा है कि आप पाकिस्तान भी ले लेंगे, भारत भी ले लेंगे। अरे भाई, पाकिस्तान को संभाल लीजिए, उसमें रोटी के लाले पड़े हुए हैं, पानी हम रोक रहे हैं, प्यासे मरना ही है। क्या भारत का क्या करोगे आप? पाकिस्तान संभाल लो ना। दिया था एक छोटा सा टुकड़ा, आपको दिया था, दान में दिया था, वो नहीं संभाल पाए आप। अरे भारत में कहां से आ जाओगे? की हिम्मत रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ना। बताइए, लेकिन अपनी जुबान से आतंक की भाषा इस्तेमाल नहीं करना, एक पत्रकार की भाषा इस्तेमाल करना। मैं आपको बताता हूं कि आपने कहा ना कि आप हिंदुस्तान को कैसे हासिल करोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हम हिंदुस्तान को कैसे बताइए, जवाब में हिंदुस्तान टूट रहा है। मेरी बात सुन ले, हिंदुस्तान टूट रहा है। चुप रहो, मैं कह रहा हूं इस तरह की बातें मत करो। आप चुप रहिए। नहीं, इस तरह की बातें तुम नहीं कह सकते। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। लेकिन रोहित जी, आप इस तरीके की संजीव जी एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से चलिए। एक मिनट संजीव जी वापस आऊंगा, क्योंकि संजीव जी मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं, संजीव जी इसलिए आपको रोक रहा हूं क्योंकि जान लेते हैं कि भाई क्या ऐसा इन्होंने वहम पाला हुआ है, कौन सा ऐसा वहम है जिससे इनको लगता है कि ये भारत हासिल कर लेंगे। अरे भाई दाने दाने के लिए मोहताज हो, कटोरा लेके विदेशों में जा रहे हो, सऊदी पहुंच जाते हो, वहां भगा दिया जाता है, चाइना पापा से मांगते हो। पाकिस्तान तो भैया दुबई गया, जहां अरब में गया, जहां पर ठुकराया गया है। अरे हिम्मत रखते हो फिर भी। अरे भारत की तरफ देखने से पहले सोचो तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। एक आम आदमी भी है तो वो भी एक अच्छा खासा खा के सोता है। आपके पास तो 50 करोड़ लोगों के पास तो संदास हाले नहीं है, वो जाते जाके रेलवे के पटरी पे जाके बैठते हैं। आप पहले उनके लिए बाथरूम तो बना लो। बाथरूम बना दिया है, सुनिए, बाथरूम बना दिया, उसका पानी दे देंगे आपको। बाथरूम बना दिया, उसका पानी छोड़ देंगे आपके लिए। बाथरूम बना दिया है, बाथरूम बना दिया। सुनिए संजीव जी सुनिए, एक मिनट। सैयद उमर गर्दी जी, हम आपको सिंधु जल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर चुके हैं, हम बना चुके, बाथरूम बना चुके, हमने स्कीम चलाई थी, बाथरूम बना चुके, नाले का पानी दे देंगे। चाहिए क्या? अरे चाहिए क्या? जवाब दीजिए। नाले का पानी देते हैं आपको, चाहिए क्या? अरे शर्म कीजिए। पाकिस्तान मोहताज है, दाने दाने का मोहताज है। अरे भारत से क्या कंपैरिजन करोगे आप? शर्म आनी चाहिए भाई। हर दूसरे दिन आ जाते हो आप, जुड़ जाते हो पाकिस्तान से, नेटवर्क वहां नहीं, खाने को नहीं, पीने को नहीं, नाले का पानी छोड़ेंगे। चाहिए बताइए, चाहिए पाकिस्तान को नाले का पानी चाहिए, पाकिस्तान को नाले का पानी चाहिए, छोड़ देंगे यहां से। बताइए, वहां पे आप कभी काय के नाम पे किसी को पाकिस्तान को नाले का पानी चाहिए, छोड़ देंगे यहां से। प्यास बुझानी है तो वैसे भी भीख में चीजें चाहिए, सारी चीजें भीख में चाहिए। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जिसने इस्राएल चलिए पाकिस्तान को जिससे डर लगता है वो दहशतगर्द हो जाता है पाकिस्तान के लिए। इसीलिए उस आतंकवादी ने कहा था कि तुम्हें नहीं मारूंगा, जाकर बोलना है मोदी को।
इसीलिए यही परेशानी है, यही मानसिकता है, जलन की भाव, और कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसलिए उस आतंकवादी ने कहा था कि जाकर मोदी को बताना। अरे मोदी को क्या बताओगे, हम आपको बताएंगे, थोड़ा समय दीजिए, समय पर हम जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे सैयद उमर गर्देजी पीढ़ियां याद रखेंगी, पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखेंगी। हम आपको संजीव श्रीवास्तव इंतजार कीजिएगा, दिल्ली में पाकिस्तान का परचम लहराएंगे। अरे कौन सा कल्चर, आतंकवाद को कल्चर कहते हो? शर्म नहीं आती है पाकिस्तान को? कौन सा कल्चर है पाकिस्तान में? एक बच्चे के मन में एटम बम फिक्स किया हुआ है, जाकर जाइए धर्म के नाम पर मारिए, और भारत में जाकर दहशत फैलाइए, उस कश्मीर में दहशत फैलाइए जहां पर अमन चैन बना हुआ है। कौन से कल्चर की बात करते हो? पाकिस्तान में कल्चर है? अरे शर्म करो, पाकिस्तान में कल्चर है। पाकिस्तान के अंदर कोई धर्म ये के नाम पे नहीं मिसाइलों का कल्चर है, ये बॉम्ब बनाने का कल्चर है, इस कल्चर को कल्चर कहते हो? शर्म नहीं आती है? संजीव श्रीवास्तव जी, हिंदुस्तान को दहशतगर्द करार दे रहे, आपका हिंदू आपको दहशतगर्द करार दे रहा है। हिंदुत्व से निकले, आपने हिंदुस्तानियों का सोचा है। हमारा झगड़ा आपके भारत के लोगों के साथ नहीं है, हमारा झगड़ा आपके हिंदुत्व की सोच के साथ है। आप ये जो मोदी की देखिए, हिंदुत्व को आप नहीं मिटा सकते। आप जैसे आतंकवादी सोच रखने वाले लोग हिंदुत्व को नहीं मिटा सकते। हिंदुत्व आप जैसे लोगों से नहीं बना है, और ना हमारा आपका मुकाबला है। आप हिंदुत्व के किसी भी इर्द गिर्द नहीं घूमते हैं। बार बार हिंदुत्व पर निशाना उठाने से पहले सोच लीजिएगा, एक एक हिंदू आप जैसे कितने आतंकवादियों के झुंड के एक हिंदू बराबर है। आपका हमारा कोई भी कंपैरिजन नहीं है हिंदुओं का। हिंदुत्व का खिलाफ करते हो, अरे भारत में जाइए, भारत में आकर देखिए, थोड़ा झांक लीजिए, वैसे भी बॉर्डर से झांकने की आदत है। कहां तुम हिंदुत्व का तुम हमारी बराबरी करोगे? अरे हिंदुत्व को कहां हिंदुत्व का निशाना साध रहे हो? भूल गए हो क्या हिंदुत्व की बराबर? देखिए यहां पर हमने कितना तुम्हें सेक्रीफाइस हमने किया कि तुम्हें एक छोटी सी जगह देती, उसमें हमने हिंदू दिए थे, अपने लोग हमने हिंदू दिए थे कि उस देश को संभाल लेंगे, उस देश में कुछ अच्छी चीजें होंगी। उनको तुम लोगों ने मारा, अरे उन लोगों को तुमने मारा और उनको इतना मजबूर किया कि कन्वर्ट कर दिया उन लोगों को, लेकिन उनके मन से तुम हिंदुत्व नहीं मिटा सकते। ठीक है, साधुकर और गांधी जी ने बड़ी बकाराना चालें चली थी। ये तो हमारी हिम्मत थी, तो हमने हिम्मत से पाकिस्तान अलग किया। अरे तुम्हारी कौन सी हिम्मत है भाई? कौन सी हिम्मत है तुम्हारी? संजीव श्रीवास्तव जी, इनकी हिम्मत कौन सी है? कौन सी हिम्मत है? जितने युद्ध लड़े सारे युद्ध हारे, कौन सी हिम्मत की बात करते हो? आप बैठ के युद्ध लड़ रहे हो भाई, हमें हिम्मत है। हमने आपके अभिनंदन को रगड़ा देके भेजा था, आपका कलभूषण अभी भी हमारे पास गिरफ्तार है। बहुत अच्छा फीड किया हुआ दिमाग में गलत फहमियों को। संजीव श्रीवास्तव जी, दहशतगर्द पकड़े जाते हैं। कसाब भूल गए? कसाब को भूल गए क्या तुम? कसाब को भूल गए क्या तुम? कसाब को हमने क्या किया? कसाब को भूल गए? क्यों भेजा था? क्यों भेजा था कसाब को? ओसामा बिन लादेन को भूल गए? ओसामा बिन लादेन को भूल गए? ओसामा बिन लादेन को भूल गए क्या? ये बताओ। अरे ओसामा बिन लादेन को भूल गए क्या? ये बताओ तुम क्या बात करते हो? तुम बात करने का हक नहीं रखते हो। देखिए रोहित जी, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ूंगा। ये दहशतगर्दी की बात कर रहा है और इस दहशतगर्द से मैं बात नहीं कर सकता। ये सिर्फ ताकत की भाषा जानता है, ये ताकत से इसको समझाया जाएगा। ये दहशतगर्दी की भाषा, ये तुम बात करने का हक नहीं रखते हो। तुम सभ्य समाज को बिलोंग नहीं करते हो। तुम सभ्य समाज को बिलोंग नहीं करते हो। तुम आतंकियों के भाषा में बात कर रहे हो, इसलिए तुमसे बातचीत नहीं की जाएगी। तुमसे बातचीत नहीं की जाएगी। ठीक है भाई, हमारा तो नौजवान में बात कर रहे हैं। करो ना, अपने तुम आतंकियों की भाषा में बात कर रहे हो, तुमसे बातचीत करने का हक नहीं रखते हो। ठीक है, आऊंगा। मतलब कि आप में हिम्मत नहीं, आप बुज़दिल आदमी हो। नहीं, अरे चुप रहो, लेकिन ऐसी मानसिकता को जवाब देना वो ठीक नहीं। दहशतगर्दों की बातें हम बात करते हो, बेशर्मी की बात करते हो, हमले कर रहे हो और उसके बाद बात भी करने आ गए। किस तरीके तुमने हमला किया और बात भी कर रहे हो, चोरी भी करते हो और सीनाजोरी भी करते हो। पाकिस्तान को शर्मानी चाहिए। अगर आपके पास चलिए एक बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे आप सभी को। रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत सरकार ने रद्द किए इस बीच पाकिस्तानी वीजा। उत्तराखंड में 250 पाक नागरिकों की मौजूदगी पर अलर्ट। सामान्य वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक लौटने का आदेश। मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक छोड़ना होगा भारत। दीर्घकालिक वीजा धारकों को इस आदेश से मिली छूट। डीजीपी ने एसएसपी और एसपी को जारी किए निर्देश। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत सरकार ने पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिए हैं। इसी के लिए फिलहाल उत्तराखंड में 250 पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूदगी पर अलर्ट तेज हो गया। पैनल पर वापस आऊंगा। पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिए गए। संजीव श्रीवास्तव जी, उत्तराखंड में 250 से अधिक जो पाकिस्तानी नागरिक वहां रह रहे थे उनको कह दिया गया है अपने घर वापस लौटिए, अपने वतन वापस लौटिए, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। संजीव श्रीवास्तव जी।
देखिए, मैं ये कहूंगा कि भारत की सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत बड़े कदम उठा रही है और इन कदमों की अभी शुरुआत मात्र है। एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई है दहशतगर्दों के ऊपर और आने वाले समय में और भी बड़े एक्शंस लिए जाएंगे। और ये जो उत्तराखंड में पूरे भारत में जो ये निर्णय इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं कि बेहद उचित कदम है और इसी तरीके के और भी बड़े कदम भारत सरकार उठाने जा रही है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। बिल्कुल। अच्छा संजीव श्रीवास्तव जी, एक सवाल और है मेरा आपसे कि लगातार फिलहाल देश में एक स्वर गूंज रहा है और फिलहाल हम देख रहे हैं कि सरकार से लेकर विपक्ष से लेकर हर पार्टी एक तरफ है, सब एक साथ हो चुके हैं क्योंकि जवाब देना है और सभी उम्मीद ये कर रहे हैं कि बुलंदी से जवाब देंगे, इस बार अच्छे से जवाब देंगे क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा डराया था लेकिन इस बार अच्छे से जवाब देंगे। संजीव श्रीवास्तव जी, कौन सी ऐसी भाषा है जो पाकिस्तान फिलहाल समझने में इस बीच कामयाब होगा? क्योंकि पाकिस्तान मुझे तो नहीं लगता कि सभ्य भाषा या डिप्लोमेट भाषा ये सब समझ रहा है, उसको कौन सी भाषा से समझ में आएगा कि आतंकवाद को रोकना होगा? जीरो टॉलरेंस चलता है हमारे यहाँ। देखिए, आपके सवाल पे मैं कहूंगा कि अभी जो जिस तरीके की कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है, ऐसे में पाकिस्तान के इस तरीके के जो प्रवक्ताओं इत्यादि से भी कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस तरीके के दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले जो भी पाकिस्तान के ये तथाकथित पत्रकार हैं, इनको आप न बुलाया करें। और इस तरीके के मैं इस संवाद को मैंने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया है और इस तरीके की दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वालों से मैं किसी तरीके का कोई संवाद नहीं करना चाहता। ये सिर्फ ताकत की भाषा जानते हैं और भारत की सरकार, भारत का पूरा सुरक्षा तंत्र, हम भारत के सभी लोग इस तरीके की भाषा को समझ का इस्तेमाल करेंगे जो कि ये दहशतगर्द समझते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा अभी इस समय। ठीक है, सैयद उमर गर्दी जी, वापस आपके पास आऊंगा। समय पर बोलना लेकिन जरूरी है, मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप समय की थोड़ी सी मान्यता रखेंगे। सैयद उमर गर्दी जी, पाकिस्तान का मैं कल आंकड़ा देख रहा था, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट गिर चुका है, आपको भी पता होगा, क्रैश हो चुका है, क्यों हुआ है वो भी पता होगा। और आपको लग रहा है कि भाई आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप लगातार देख रहे पाकिस्तान में किस तरह स्थिति बनी है और हिंदुस्तान में कितना आना जाना बना हुआ है फिलहाल विदेशों से लोगों का, और अपनी बैठकें जो है वो लगातार जारी है। सैयद उमर गर्दी जी, पाकिस्तान में स्थिति फिलहाल खराब है और ये आप नकार नहीं सकते कि पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। पाकिस्तान में भी बहुत से अंदरूनी ऐसे मामले हैं जो फिलहाल खराब चल रहे हैं और उसको नियंत्रित करना सरकार के हाथों में नहीं है, सरकार विफल हो रही है उसको लेकर। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, ये कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है। लेकिन आप जो चीज अभी तक बोल रहे थे, ये चलिए इस युद्ध से अलग मैं पूछ लेता हूं, क्या लगता है पाकिस्तान की सरकार लोगों के साथ जस्टिस कर रही है? जैसी स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जो ब्लीड कर रहा पाकिस्तान अंदर ही अंदर जो लड़ाई चल रही है, इसके लिए आपको लगता है जिम्मेदार कौन है? क्योंकि लगातार ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान को आपको पता है कि डिग्रेड हो रहा है। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप के बड़े अच्छे हैं, लेकिन संजीव श्रीवास्तव साहब जैसे भारतीय नागरिकों को ये थोड़े से ना हौसले के साथ सुनना भी चाहिए, भागना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि पाकिस्तान, और मैं तो भारत का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूं कि आपने ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट करके जिसका इल्जाम आपने पाकिस्तान पे लगा दिया, आपने तो पाकिस्तान की कौम को यकजा कर दिया है। ये तो अपने सियासी लड़ाइयों में लगे हुए थे, ये अपने मामलात में उलझे हुए थे। कोई सियासतदान जो अपने सियासी बहसीयत कौम पाकिस्तान का, हमेशा ये आप दुनिया इस चीज का एतराफ करती है कि पाकिस्तानी बहसीयत कौम एक है, चाहे वो 100 आपस में लड़ाइयां रखेंगे, लेकिन जब बात कौमी वहदत, कौमी खुदमुख्तारी या पाकिस्तान की सालमियत की आएगी तो वो चाहे कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी मुखालिफ हो, वो सब एक जुड़ जाते हैं। जब तक आपने कहा कि पाकिस्तान अंदर से ब्लीड कर रहा है, पाकिस्तान अंदर से बिल्कुल ब्लीड नहीं कर रहा है, ये आपकी गलतफहमी है। पाकिस्तान अंदर से दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। बलूचिस्तान में राह आपकी जो एजेंसी है उसने बड़ी कार्रवाइयां करने की कोशिश की, नेटवर्क पे पकड़े गए, कोशिश की कि बलूचिस्तान टूट जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान भी मुनज़्ज़म है और वहां पे आज भी पाकिस्तान का परचम अपने शान शौकत से लहरा रहा है। सैयद उमर गर्दी जी, ये जो सॉफ्ट जर्नलिज्म आप कर रहे हैं ना, ये जो सॉफ्ट जर्नलिज्म आप कर रहे हैं, जो पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसको समझ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं ये नहीं जानना चाहता कि जो आपको फीड किया हुआ है वो बोलिए। अरे पत्रकार हम भी है, पत्रकार आप भी है, पत्रकारों की भाषा बोलिए, पत्रकार की भाषा बोलिए। पत्रकार कभी भी ये नहीं कहता कि सब सही चल रहा है। अरे एक पत्रकार को पता होता है देश में कितनी खामियां हैं।
कितनी खामियां? रोहित मैं अभी पत्रकार की भाषा से बात करता हूँ। हाँ सुनेंगे आप? सुनाइए। एक पत्रकार को ये जानकारी है हिंदुस्तान के बारे में, आपने तो पाकिस्तान की बात कर दी ना, क्या आप क्या बताएं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीर का जो वहां का नौजवान है वो पाकिस्तान का परचम नहीं लगाता जिसे गोलियों से भून दिया जाता है। खालिस्तान में जो तहरीक चल रही है, कनाडा, बर्तानिया, अमेरिका में एक रेफरेंडम भारत के खिलाफ वोट डाल रहे हैं और भारत खुद कह रहा है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और भारत की चीजें यहाँ पे निकल रही हैं। फिर आसाम और मणिपुर की रियासतों की बात करता हूँ, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। क्या ये नहीं है भारत के अपने 10 से ज्यादा सूबे नक्सलवादियों के कब्जे में है और भारत खुद इस चीज को मानता है, मैं नहीं कह रहा, भारत खुद इसको मानता है कि नक्सली हमले जो हैं वो भारत के लिए सबसे बड़ा अंदरूनी खतरा है। फिर दलित और कबाइलियों की जो बगावत है आप में कि भारत में जो दलितों और कबाइलियों को आज भी इंसान नहीं समझा जाता, उन पे जुल्म हो रहा है, क्या भारत वहां से नहीं टूट रहा? फिर मैं आपको बताता हूँ कि भारत सैयद उमर गर्दी जी बोल लिया आपने, बोल लिया, ये एक पत्रकार, ये पाकिस्तानी पत्रकारिता ये है। आप वहां पे सुनिए सैयद उमर गर्दी जी, मैंने आपको रोका नहीं, मैंने आपको रोका नहीं। अब सुनिए पेशेंस मैंने रखे, हम पेशेंस बनाए हुए हैं, भारत संयम बनाए हुए हैं। अब आप सुनिए, मैंने आपको रोका नहीं, अब सुनिए, अब सुनिए, नहीं मैंने आपको समय दिया, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी आपने जो भी कहा ये एक पत्रकार की जुबान नहीं है, ये पत्रकार की जुबान नहीं है। और इतना तो साफ है कि पाकिस्तान भारत की हर एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि खाने दाने को यहीं से मिल रहा है ना, खाने को दाना यहीं से मिल रहा है। नमक तक आप हमारा लेके जा रहे हो। अरे भाई वाह वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने, नमक आपके वहां से आ रहा है। और अगर पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट भी खत्म कर देना है। चलिए अच्छा सुनिए सैयद उमर गर्दी जी, सैयद उमर गर्दी जी सुनिए, आप मुझे ऐसा बताइए, कुछ ऐसी चीज बताइए जो आप बैन लगा दोगे तो ग्लोबल स्तर पर पाकिस्तान की बड़ी प्रशंसा होगी और पाकिस्तान एकदम से ऐसा उभर आएगा। अरे भाई अभी तक सही चल रहा था, अभी तक भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हुई थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ था, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बताए पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है ग्लोबल स्तर पर और भारत कहां स्टैंड करता है? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये जो है आपका जो वाटर टेरिटरी आपने शुरू कर दिया है, तो इसका दामन वर्ल्ड बैंक है, बैंक ने किया कि भारत इसको खुद साख्ता तौर पे तब्दील नहीं कर सकता। भारत ये आपकी गलतफहमी है इंटरनेशनली, ये आपकी गलतफहमी है। आपने फदाई हुदूदों पे पाबंदी लगा दी है, तो भाई पाकिस्तान की कम लेकिन हिंदुस्तान की ज्यादा फ्लाइटें वहां से जाती हैं। अरे भाई आपको डबल रूट, डबल किराया, डबल ये तमाम ना, अब आपको पहले आपको 8 करोड़ डॉलर का झटका लगा था चंद दिनों में, अब तो आपको एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। भाई सैयद उमर गर्दी जी, हमारी जीडीपी स्ट्रांग है, हम ऐसी जगह स्टैंड करते हैं कि हमारे पास, सुनिए, अगर हमें नुकसान भी होगा हम नुकसान सहन कर सकते हैं। पाकिस्तान एक हवा और चली अगर थोड़ी सी परेशानियों की, बह जाएगा मालिक, कुछ नहीं है। किस भ्रम में घूम रहे हो आप, किस वहम में हो? अरे भारत ऐसे कितने नुकसान झेल सकता है, लेकिन पाकिस्तान एक हवा में साफ हो जाएगा। कुछ नहीं है पाकिस्तान की फिलहाल, पाकिस्तानी ना किसी को कुछ नजर नहीं आता, ना मौत से डरते, ना जंग से डरते, ना लड़ने से हम मौत से नहीं डरते, मौत से नहीं डरते, ये मुझे पता है, ये मौत से नहीं डरते। फीड ही ऐसा किया हुआ है, स्लीपर सेल है, फीड ही ऐसा क्या हुआ है, मर जाएंगे लेकिन नफरत फैलाएंगे। फीड ही ऐसा क्या हो, ये तो आपने सही कहा कि डरते नहीं है, मरने से डरते नहीं है, खून बहाने से डरते नहीं है, क्योंकि मानसिकता वैसी है, मानसिकता वैसी है, भारत को गोली का जवाब बारूद से मिलेगा, मानसिकता वैसी है। बस यही सोच है, बारूद बनाना है, बम बनाना है, वेपन बनाने हैं, शिक्षा नहीं चाहिए, डेवलपमेंट नहीं चाहिए, स्टॉक्स नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट भीख मांग लेंगे। भारत है, पाकिस्तान नहीं है। माफ कीजिए, पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह बाजू की ताकत है, हम अपने दौरे बाजू से लड़ते हैं, हम अपने सीनों के सामने लड़ते हैं, हम पीठ पीछे वार नहीं करते, हम अब हमें अच्छा। अरे भाई सुनिए राजा हरिश्चंद्र, अभी जो आपने किया पहलगाम में, ये क्या किया आपने? पीछे से वार नहीं किया, भारत ने किया, हमने नहीं किया। बताइए ना, अरे सामने आके वार क्या होता, सेना बताती पाकिस्तान को, अगले ही दिन क्या होता आपको अंदाजा नहीं है। अरे सीने पे वार करोगे आप सीने पे वार करने की बात करते हो। जब भी पाकिस्तान ने हमला किया पीठ पीछे किया, पुलवामा का मैं जिक्र करूं, पहलगाम का जिक्र करूं, पीठ पीछे किया, सोच समझ के किया। आप सामने से अगर हमला करने की हिमाकत करें तो आपको पता लग जाएगा भारत में क्या है और पाकिस्तान में क्या है। जो ये सोच है, जो ये मानसिकता आपने फीड की हुई है, ये उसी दिन दूर हो जाएगी। लेकिन सामने आने का नहीं है, सामने आने की हिम्मत नहीं है। नाकामी का एतराफ कर रहे हैं। हाँ रोहित जी, आप हिंदुस्तान की नाकामी का एतराफ कर रहे हैं पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के।
चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम बहुत इतनी बड़ा बड़ी एतराज- 9 लाख वहां पे आपने कश्मीर में फौज तैनात कर रखी है, आपकी एजेंसीज है, आपकी वहां पे आईबी खड़ी है, इंटेलिजेंस इदारे खड़े हैं, उसकी मौजूदगी में अगर तो यहाँ से कोई 2-4 बंदे पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके वहां पे जाते हैं, वहां पे कोई टारगेट किलिंग करके आ जाते हैं, तो फिर इसको भारत को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए भाई। चलिए, वो समय क्यों बताएगा अपनी कौन दुनिया शर्म से दुनिया डूब सारी के में? मरेगा। फिलहाल ग्लोबल स्तर पर तो दुनिया कहा भर जा रहा में अपनी पाकिस्तान को इंसल्ट चुल्लू क्यों भर, करवा रहे हो आप लोग? चुल्लू भर वैसे आप पानी दुनिया बचा भर नहीं में है। अपनी इंसल्ट ना सुनिए, करवाओ। पानी बचेगा नहीं, आप चुल्लू प्लीज भर भी नहीं अपने- बचेगा, कहां अपने डूबोगे? अरे सुनिए, अपने हिंदुओं सैयद को उमर गर्दे जी, ना करवाओ। सैयद उमर गर्दे जी, चुल्लू भर भी नहीं बचेगा आप डूबने के लिए। कैसे डूबोगे? डूबने के लिए एक नहीं, काम आपको करता कह रहा हूं कि हूं, एक आपके काम पास करता नहीं हूं, बचेगा। एक काम आपके करता हूं, पास मेरे पानी गैस भी कोऑर्डिनेटर बचेगा। को बोल देता हूं, आप हमें पानी की धमकी पानी देगा का ना। इंतजाम हम गटर से पानी भी पहुंचवा धमकी देता नहीं हूं। देते हैं। डूबने के लिए चाहिए होगा आपको, डूबने के लिए चाहिए होगा ना आपको, ठीक है? आप अपने लिए बचा के रखिएगा जिसमें आपको नहीं, हमारे पास पड़ेगा। भगवान की दुआ से बहुत कुछ है, हमें पाकिस्तान से उसको लेकर नहीं जानना, हमें क्या चाहिए, ठीक है? हमारे पास काफी है। अब ये लगातार ये राग ना आलापिए कि हमें अपने लिए बचाना। हमारे पास किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? अरे पाकिस्तान गिरेबान में जाके खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, और नंगा नाच करते हैं मौत का। अरे भाई, एटम बॉम्ब बनाइए ना आप लोग, कहां आप आके ज्ञान देने बैठ जाते हैं? शिक्षा का काम नहीं है पाकिस्तान का, शिक्षा का काम नहीं है पाकिस्तान का। बनाइए, आप बॉम्ब बनाइए, नक्सलवाद को फैलाइए, वो सब करिए, आतंकवाद को फैलाइए, ये सब काम नहीं है, ये सब काम नहीं है भारत का। आज ही मैं आपको बताता हूं कि भारत ने बगैर इतला दिए हुए पानी खोल दिया, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो भाई आप तो पानी रोकने चले थे, तो फिर पानी को रोक के दिखाओ ना, कितना रोकोगे? अरे सैयद उमर गर्दे जी, सुनिए, सैयद उमर गर्दे जी, ये वो कहानी नहीं है जो आपको पढ़ाई जाती है कि भाई आज 72 हुरों से मिलना होगा, ये कर देंगे वो। अरे समय लगता है भाई, समय दीजिए, मैं दिखाऊंगा आपको, फोन कीजिएगा आप, अरे भाई पानी नहीं है, अरे भाई पानी नहीं है, अभी रुकिए, थोड़ा समय लगता है, समय लगता है। आपके प्रधानमंत्री ने जो डैम्स बनवाने थे वो रोके ना, क्यों रोके? पता है पानी आने वाला नहीं, डैम्स बना के क्या करेंगे? इसमें सैयद उमर गर्दी जी का पसीना रिजर्व करके रखेंगे क्या पाकिस्तान? अभी रुकिए, हम रोकेंगे, पानी रोकेंगे, काम चल रहा है, एक दिन में पानी नहीं रुकता। शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कितना ज्यादा पानी होता, क्योंकि आप तो लहर से 2 घूंट पी लिया, काम चल गया। समय दीजिए, सब रोक देंगे, और उसके बाद स्थिति आपकी ठीक नहीं रहने वाली। ये आगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम अमन की बात कर रहे हैं, हम फिलहाल जंग अमन की बात पाकिस्तान करेगा तो भाई, अमन की बात अगर पाकिस्तान करेगा तो विदेशों में गाली कौन खाएगा? गाली कौन खाएगा? अरे गाली कौन खाएगा अगर पाकिस्तान अमन चैन की बात करने लगेगा? और ये दिन देखने से पहले दुनिया खत्म ना हो जाए, जिस दिन पाकिस्तान, जिस दिन अमन चैन की बात करे पाकिस्तान जिस दिन अमन चैन की बात करेगा, उससे पहले एलियंस ना आ जाए धरती पर। एलियंस आ जाएंगे धरती पर। अरे पाकिस्तान अमन चैन की बात करेगा, एलियंस आ जाएंगे धरती पर मालिक। उस दिन अमन चैन की बात पाकिस्तान करेगा, एलियंस को भी लगेगा अरे भाई पृथ्वी रहने के लिए ठीक हो गई है, चलो पाकिस्तान की तरफ से होके चलते हैं। क्या पता फिर उनको भी ऐसे ही निहत्ते पहुंच जाओ आप फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक आते हैं, फिल्मों में आके आजाद कश्मीर में अटैक करके चले जाते हैं। भाई हिम्मत है तो बरात हो ना। अरे घर में घुस के मारा ना, घर में घुस के मारा, तबाह किया तुम्हारे ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को तबाह किया। किसी निहत्ते को नहीं मारा, किसी मासूम को नहीं मारा, धर्म के नाम पर नहीं मारा, घर में घुसकर तबाह किया। ये है भारत, वो नहीं जो मासूमों को धर्म पूछकर मारे। नहीं समझ में आएगी, गलत शिक्षा पड़े हुए हो, थोड़ा धीरे समझ में आएगी। आप हकीकत में आओ, फिल्मों से निकलो। मैं बहुत हकीकत में जी रहा हूं। भारत धीरे धीरे आपकी जो ये वहम है इसको दूर कर देगा। वो समय दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है सैयद उमर गर्दी जी, जब हम ये आपका वहम दूर करेंगे कि भ्रम में कौन जी रहा है। और उस दिन आप मुझसे बात कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अच्छा सुनिए, एक मिनट सुनिए, जब हम लोग ये हमला करेंगे ना, सुनिए, जब भारत से हमला होगा तो कहीं जब छिपे होंगे ना आप, तो मुझे फोन करके बताइएगा, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बोल दीजिएगा मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ, बोल दीजिएगा, मैं बोल दूंगा। अरे भाई एक इंसान को छोड़ देना, डिबेट पर लाना है मुझे, उसे डिबेट पर लाना है, मुझे उससे जानना है कि भाई कहां गए वो जो वादे कर रहा था, जो डरा रहा था। मुझे फोन कीजिएगा, हाँ मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। लगता है ज्यादा आपको बहुत ज्यादा आज समय दे दिया गया है, और क्योंकि लगातार फिलहाल तैयारी तेज है, आप चिंता ना कीजिए सैयद उमर गर्दी जी, जब समय आएगा सब पता चलेगा, जवाब आपको देंगे। चलिए सैयद उमर गर्दी जी, समय की समाप्ति है मेरे शो की और आपके भविष्य की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। और फिलहाल लगातार भारत तैयारियां करे हुआ है और पाकिस्तान डरे हुआ है, और डर की यह भाषा भी आपने सुनी भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 100। नमस्कार।